हमने सीखने के सिद्धांतों को समझा है। हमने कई प्रशिक्षण कार्यक्रमों में यह सुना होगा। लेकिन अगर हम शिक्षण उपकरण और शिक्षण विधियों का उपयोग करते हैं और बच्चों को आनंदपूर्ण तरीके से पढ़ाते हैं, तो हम गणित को प्रभावी ढंग से सिखा सकते हैं। गणित को प्रभावी ढंग से सिखाने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण तरीकों का अवलोकन करना होगा। उनमें से एक है 3C। हम उसे 3C कहते हैं। इनमें पहला है रचनावाद। हम उसे रचनावाद कहते हैं। ये ऐसे काम करता है कि बच्चे को अपने आप ही ज्ञान प्राप्त करना होता है। जैसे हम देखते हैं, पारंपरिक शिक्षण में हम क्या करते हैं, शिक्षक छात्रों को अपना ज्ञान हस्तांतरित करते हैं। इसके बजाय यहाँ हम सीखने के लिए एक वातावरण बनाते हैं। यहाँ क्या होता है कि बच्चे खुद अपने सीखने का तरीका बनाते हैं। तो यह सर्वप्रथम रचनावाद है। दूसरा सी है सहयोगी और सहकारी शिक्षण के बारे में। हम इस सिद्धांत का उपयोग करते हैं। इसके लिए बच्चों को एक दूसरे के साथ सहकार और सहयोग करके समूहों में काम करना पड़ता है। तीसरा है CCE, जिसका पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, मतलब सतत और व्यापक मूल्यांकन। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन, ये 3C हैं। इन 3C के उपयोग से हम आसानी से गणित सीख सकते हैं। पहला है रचनावाद। आइए देखते हैं कि ये क्या है। इस पद्धति में हमें बच्चों को कुछ सीखने और सिखाने के उपकरण देने होंगे और उन्हें खुद का ज्ञान बनाने का अवसर देना होगा। जब बच्चे विभिन्न प्रकार के टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल्स का उपयोग करके समस्याओं का समाधान करते हैं, तो वे गणित के बारे में खुद ही अपना ज्ञान बना सकते हैं। इसे रचनावाद के साथ सीखना कहते हैं। रचनावाद में सुविधाकर्ताओं को बच्चों का निरीक्षण करना होता है। उन्होंने बच्चों को कुछ भी सिखाने के बजाय बच्चों को खुद ही अपना ज्ञान बनाने का अवसर देना चाहिए। भले ही वे गलतियां करें, शिक्षकों को उन्हें सुधारना नहीं चाहिए। सुविधाकर्ता क्या कर सकते हैं? आपने ऐसा क्यों किया? अब क्या किया जा सकता है? ऐसा पूछकर सुविधाकर्ता उन्हें उनकी गलती के बारे में बता सकते हैं। तो एक सुविधाकर्ता के रूप में यह हमारा काम है। तो एक और बात है, हमें उन्हें गतिविधियों में संलग्न रखना चाहिए। उन्हें गतिविधियां देने से ही वे ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। ज्ञान का निर्माण थोड़े से समय में नहीं होता है, इसके लिए उन्हें और अवसर देने होंगे। साथ ही हमें उन्हें उच्च श्रेणी की सोच की ओर ले जाना होगा। इसलिए जब वे गतिविधियां कर रहे हैं, तो क्या वे उच्च स्तर पर सोच रहे हैं? हमें इसका अवलोकन करना चाहिए। जब हम उन्हें ये अवसर देंगे, तो रचनावाद हो सकता है। इसलिए शिक्षकों को पढ़ाने के दौरान इन बातों का ध्यान रखना होगा।